अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल लर्न फॉर अर्न पे। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के सबक नंबर 31 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इन पेज 3 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इन पेज बाकी दूसरे इन पेज से काफ़ी मुख्तलिफ है, यानी जो इन पेज 2009, इन पेज 2012 या 2014 जितने भी इन पेजेस हैं, इन पेज 3 उन सब से मुख्तलिफ है। इन पेज 3 में आप बहुत सारे काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इन पेज 3 में आप दूसरे फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पहले इन पेजेस हैं, इन पेज 2009 या 12 हो गया, उसमें कंपनी की तरफ से जो भी फ़ॉन्ट्स आपको दिए जाते हैं सिर्फ आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन पेज 3 जो है, इसमें आप अलग से भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप किसी और PDF बुक्स जो आप डाउनलोड करते हैं उनमें से आप बुक को कॉपी करके इस इन पेज 3 में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि हम इन पेज 3 को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप इन पेज 3 को डाउनलोड करेंगे। अगर आप ऐसे ही गूगल क्रोम पे जाकर सर्च करते हैं तो आपको इन पेज 3 नहीं मिलेगा। तो जो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, वसीम एकेडमी के नाम से ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पेज 3 प्रोफेशनल फ्री डाउनलोड है। तो यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड नाउ का बटन आपको मिल रहा है। तो आप जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस दूसरे पेज पे आ जाएंगे। और दूसरे पेज पे आएंगे तो यहाँ पे ये इन पेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपर्ट फीचर्स इसमें, तो क्या क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड इन पेज 3 प्रोफेशनल पे क्लिक करना है, तो ये लिंक आपके मौजूद हैं। तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इन पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब आप इन पेज को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की फ़ाइल आएगी। ये फ़ाइल आप देख रहे हैं, इस तरह की फ़ाइल आपके पास मौजूद होगी। ये एक रेयर फाइल है, इसे हम एक्सट्रैक्ट करना होता है। जो विनरेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता विनरेयर क्या होता है तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को लाजमी से जाकर चेक करें कि आप किस तरह से विनरेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये रेयर फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको लाजमी से विनरेयर चाहिए होगा। तो उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर जब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वेबसाइट पे जिसके ऊपर आपने इन पेज डाउनलोड किया है, वहीं पे आपको यहाँ पे ये देखें विनरेयर आपको मिल रही है। तो यहाँ पे इसका लिंक है विनरेयर डाउनलोड फ्री, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको विनरेयर भी मिल रही है। तो आप यहाँ से सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एंड पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल रहा है। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ से दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। जब आप विनरेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो उसे अपने पीसी में सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने का कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, वो सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो वो हो जाता है। उसे इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो फाइल है इस तरह से बन जाएगी। तो अब आप इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाएगी। आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे आपने उसे अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख लेना। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो वो तो आपको पता है आपके पीसी जो होता है माई कंप्यूटर, उसके डाउनलोड फोल्डर में जाती है। तो आपने डाउनलोड से जाकर उसे कॉपी करके यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे लेकर आ जाना है, ताकि आप जब फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करें तो आपको फाइल्स डाउनलोड फोल्डर में आपको ढूंढनी ना पड़े। तो यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे मौजूद होंगी। तो जब आप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। मैंने ये पहले एक्सट्रैक्ट की हुई है तो इसलिए ये यहाँ पे ये कह रहा है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूँगा। तो यहाँ जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास इस तरह का इन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पेज प्रो 3 विद
तो ये आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और अगर आप ऐसे डबल क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं होगा। उसकी क्या वजह है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो आप इशू देखेंगे क्या इशू आएगा। ये परमिशन मांग रहा है, मैं यस करता हूँ। ये एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स, ये फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इन पेज 3 इस तरह का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक इशू आएगा। तो उसको आपने कैसे सोल्व करना है, जब आप इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, कोई एरर देगा। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में आपने आ जाना है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ की मेन्यू ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, कंपैटिबिलिटी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड फॉर। यहाँ पे मैंने विंडोज 7 लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो इन पेज 3 है वो विंडोज 7 और विंडो 8 तक है। उसके ऊपर विंडो 10 के लिए ये इन पेज 3 नहीं आया अभी। तो इसलिए आपने यहाँ से विंडोज 7 को सेलेक्ट कर लेना है। पहले ये यहाँ से अनचेक होगा जब आप पहली दफ़ा उसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने उसे पहले यूज़ किया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे ये पहले विंडोज 7 लगा हुआ था। अब मैंने इसे यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो आप देखते हैं कि क्या इशू आता है। मैं ओके करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे नोट करें, मैं जैसे डबल क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, तो यहाँ पे ये फाइल्स एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसने एरर दे दिया। यहाँ पे ये एरर कह रहा है कि इन पेज 3 प्रोफेशनल इज़ नॉट अलाउड टू रन ऑन विंडो। तो ये विंडो 10 के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। विंडो 10 के लिए अभी इन पेज नहीं आया। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। आप इससे कैसे आप सॉल्व करेंगे, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंपैटिबिलिटी और यहाँ से आप रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड फॉर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने विंडोज 7 को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। उसको करने के बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और आप ओके कर देंगे। अब आप सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। उसके बाद ये परमिशन मांगेगा इंस्टॉल होने की, तो यस कर देना आपने। तो अब ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि इंस्टॉल होता है या नहीं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन पेज हमारा इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। अब वो एरर नहीं आया। तो ये वेलकम की स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इनकी लाइसेंस एग्रीमेंट है। तो अगर रीड करना चाहें तो कर लें, वैसे तो इसको रीड कोई नहीं करता। अगर रीड कर लें तो अच्छा होता है। तो यहाँ से यस के ऊपर या आप सिंपली यस के ऊपर क्लिक करें, आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ कंडीशन, और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। दोबारा से आप नेक्स्ट करें। ये इसकी लोकेशन बता रहा है कि आपका प्रोग्राम कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो ये सी ड्राइव हमारी है, उसमें प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, उसमें x86 का इन पेज उसमें ये इंस्टॉल हो रहा है। तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये इसका प्रोग्राम का नाम दे रहा है तो आपने नेक्स्ट के ऊपर फिर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये फाइल्स को कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वो दूसरे जो इन पेज होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि उनमें फ़ाइल्स थोड़ी होती हैं। तो इसमें इन पेज 3 जो है इसमें काफ़ी फाइल्स हैं। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है तो इसलिए इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर ले रहा है, लेकिन जो दूसरा इन पेज होते हैं वो जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके बाद ये कोई सेंटिनल प्रोटेक्शन इंस्टॉलर है तो इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे पहले मैंने इंस्टॉल किया हुआ था तो ये मेरे ख्याल में इसलिए ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया इंस्टॉल। फिनिश पे क्लिक करें तो ये कुछ ही देर में प्रोसेस इसका मुकम्मल हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, हमारा इन पेज इंस्टॉल हो चुका है। अब ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको कह रहा है कि आप अपने पीसी को रिस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे ये येस के ऊपर टिक लगा हुआ होगा, आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। अगर आप अपने पीसी को रिस्टार्ट करते हैं तो बेस्ट ऑफ ऑल, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो पे ऊपर क्लिक कर दें। मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार इसे अपने पीसी को लाजमी से रिस्टार्ट कर ले इसे इंस्टॉल करने के बाद। तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ और फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा इन पेज 3 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पेज 3 प्रोफेशनल इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह का आइकन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको अलग से लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर आप नहीं लिख सकते, जैसा कि हमारे इन पेज 2009 है, ये 12 में हम इसके फॉन्ट्स दिए जाते थे और इसमें हम लिख लेते थे। लेकिन इन पेज जो 3 है इसमें इसका कीबोर्ड आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी जगह पे आप उर्दू कैसे लिख सकते हैं। तो उर्दू सॉफ्टवेयर है एक पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से, तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कि आप कहीं भी उर्दू कैसे लिख सकते हैं। वो वीडियो भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको और तमाम सेटिंग का पता चल जाएगा कि आप किस तरह से इन पेज 3 में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मैं जैसे इन पेज को ओपन करता हूँ तो मैं आपको इसकी खासियत के बारे में बताता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकेंगे। तो इन पेज के लिए आपको अलग से एक उर्दू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके फॉन्ट्स भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इन पेज मैंने ओपन किया तो यहाँ पे नीचे ये मैंने जो कीबोर्ड है पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से वो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट, उर्दू पाकिस्तान, ये उर्दू पाक साइन कीबोर्ड है और ये पाकिस्तान उर्दू कीबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कीबोर्ड इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इसके लिए इन पेज 3 में लिखने के लिए आपको अलग से जो उर्दू लिखने वाला सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप फोनेटिक कीबोर्ड को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं या जो हमारा पाक उर्दू इंस्टॉलर है उसे आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने उस वीडियो को जाकर देख लेना है, तो आपको समझ लग जाएगा कि आपने किस तरह से पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे फाइल के ऊपर जाते हैं, न्यू पे हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखाऊं, एडिट मेन्यू में हम जाते थे और यहाँ पे नीचे प्रीफरेंसेस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एंड पे होता था कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कीबोर्ड प्रीफरेंसेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें कीबोर्ड उन्होंने नहीं दिए हुए, तो इसलिए हमें कीबोर्ड बाहर से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाक उर्दू इंस्टॉलर यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो उसका लिंक आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर को कैसे डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक भी इसी वेबसाइट के ऊपर आपको वो पाक उर्दू इंस्टॉलर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको वो जो पाक उर्दू इंस्टॉलर है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली ऊपर आएंगे सर्च बार पे, यहाँ पे ये सर्च बार पे आप सिंपली टाइप करेंगे। सॉरी यहाँ पे मैंने उर्दू सेलेक्ट हो गई या इन पेज भी, जैसे यहाँ से हम इंग्लिश कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर और इंटर आपने क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर आपके सामने यहाँ पे लिंक ओपन हो गया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसका लिंक ओपन हो गया, मेन्यू ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप पाक उर्दू इंस्टॉलर के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं यहाँ से भी, और आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिंक आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो आप इसे सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है और मेरी वीडियो को जाकर वॉच करके उसकी सेटिंग कर लेनी है कि आप किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं उर्दू लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं उर्दू लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम उर्दू आसानी के साथ लिख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ
तो यहाँ पे फिर इंग्लिश लिखी जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर को लाजमी से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नूरी नस्तलीक इसमें फ़ॉन्ट्स हैं, तो इसमें आप अलग से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप फ़ॉन्ट्स को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने का तरीका नहीं आ रहा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लाजमी से कमेंट करके बताएं कि आपको फ़ॉन्ट्स इन पेज के फ़ॉन्ट्स चाहिए या नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो के बारे में समझ आ गया होगा कि आप इन पेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने लाजमी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इन जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं कि पाक उर्दू इंस्टॉलर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और विनर रेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इन वीडियो को आपने लाजमी से जाकर चेक कर लेना है ताकि आपको इन पेज यूज़ करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना है और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आप इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।